पहली बार मैंने कुछ कमाया है। तो क्या करिए? आज के एपिसोड में देव को फोन पर बात करते हुए दिखाया जाता है और वो अम्बा को समझाता है कि तुम्हें ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, तुम्हें अपना सारा बिजनेस इंदौर शिफ्ट नहीं करना चाहिए। अम्बा कहती है मैं कोई रिस्क से नहीं डरती, रिस्क से तो वो लोग डरते हैं जिन्हें दर्द सहने की आदत ना हो। देव कहता है फिर भी एक बार सोच लो, कहीं तुम्हें बाद में पछताना ना पड़े। इधर विधि आज फिर से ऑफिस लेट पहुंचती है और इंदिरा विधि को लेट आते हुए देख लेती है। इंदिरा विधि को समझाती है कि विधि देखो, देव सर बहुत सॉफ्ट दिल के हैं, लेकिन वो स्ट्रिक्टली चाहते हैं कि यहाँ के सभी लोग इन रूल्स को फॉलो करें, इसलिए उन्हें कोई भी ऐसा मौका मत दो जिससे वो तुम पर नाराज हो। तभी देव वहां पर पहुंचते हैं और कहते हैं आज तुम फिर से लेट। तो वो कहती है कि सर वो आज क्राइसिस हो गए थे। इतने में देव चुपचाप अंदर अपने केबिन में चले जाते हैं। इधर चाची जी जबरदस्ती भांजी को दवाई देने के बहाने अंदर घुस जाती है। न्यूज में दिखाया जाता है कि देव और उसके भाई अभिमन्यु के बीच में मनमुटाव खत्म हो गया। इस बात से देव राहत की सांस लेते हैं। इधर चाची जी पूरे ऑफिस में अपने पार्लर के कार्ड बांटती है और कहती है कि मेरे पार्लर में आओगे तो सब लोग स्वर्गलोक की अप्सरा के जैसे चमकोगे और सबको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। चाची जी की आवाज सुनकर देव भी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं किस तरह से वो तमाशा कर रही हैं। वहीं पर गार्ड आकर बताता है कि ये झूठ बोलकर आई है कि इन्हें अपनी भांजी को दवाई देनी है। कहती है हाँ, मेरी भांजी से बढ़कर कोई है क्या इस दुनिया में। वो तो कहती है इनके घर का प्लस्तर टूट गया था इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। अब आप इन्हें एडवांस तो दे ही सकते हैं, हम गरीब है ना इसलिए। देव कहते हैं कि आप अकेले क्यों आई हैं, आप अपने परिवार वालों को नहीं, अपने गांव वालों को लेकर आती, काम तो होता रहेगा। काम का क्या है, वो थोड़ी ना जरूरी है। कहती है गांव को तो नहीं, पर मैं अगली बार अपने गोल्डन बेटी को लेकर जरूर आऊंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती हैं। देव विधि पर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं तुमने इस ऑफिस को सर्कस का टेंट बना रखा है। कभी तुम्हारी साड़ी का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी तुम लेट होती रहती हो, कभी तुम डॉक्यूमेंट्स भी घुमा दिए थे, और देखो यहाँ पर सिंसियरली रूल्स फॉलो करने होते हैं। और ऐसा कहकर वो चुपचाप यहाँ से चले जाते हैं। इधर विधि की माँ अपने पैसे इकट्ठे करती है। उनकी दोस्त कहती है जगराता और मरम्मत मिलाकर कुल 14 से 15 हजार का खर्चा आएगा। इधर विधि को कंप्यूटर में एंट्री करना सिखाया जाता है। इधर हरि प्रसाद कहते हैं सोचा था विधि की शादी में ही एडवांस मांगूंगा, लेकिन अभी जरूरत है, एडवांस तो मांगना ही पड़ेगा। बस डर ये लग रहा है कि काम पहले सेठ जी देखते थे, अब उनके बेटे देखने लगे हैं। इधर शाम को ऑफिस से जाते वक्त देव विधि से पूछते हैं कि तुम अभी तक गई नहीं, काम कर रही हो। तो कहती है सुबह थोड़ा लेट आई थी ना, इसलिए अभी तक देर से रुककर भरपाई कर रही हूँ। इधर हरि प्रसाद को दुकान पर सुनना पड़ता है कि उन्होंने कितना बड़ा ब्लंडर कर दिया। उन्होंने आधे पैसे ही बैंक में जमा करवाए। सेठ जी का बेटा उन्हें काम से निकाल देता है। वो बहुत हाथ जोड़ते हैं पर वो नहीं सुनता। इधर देव पूछता है तुम्हारे घर में कुछ परेशानी चल रही है क्या। तो कहती है हाँ सर जी, मरम्मत करवानी थी। पहले सोचा था कि एग्जाम के बाद करवाएंगे, फिर प्लास्टर आज टूट गया तो अभी करवानी पड़ेगी। तो वो कहता है कि ठीक है, तुम अपनी सैलरी में एडवांस ले लो। वो उसे एडवांस दिलवाता है। तो वो कहता है कि एग्जाम कब है। वो कहती है एग्जाम थोड़े ही दिनों में है। तो वो कहती है सर एग्जाम के दिन भी मुझे छुट्टी चाहिए होगी, तो क्या मिल जाएगी। तो कह रहा है एग्जाम के लिए अगर रिटर्न एप्लीकेशन दोगी तो जरूर मिल जाएगी। कहती है सर एक और चीज क्या। तो कहती है कि सर एग्जाम से पहले एक दिन पहले भी हाफ डे लीव चाहिए होगी। तो कहता है कि हाफ डे लीव, मुझे तो नहीं लगता तुम अपने घर जाके तैयारी कर पाओगी। तुम ऐसा करो, हाफ डे में यहीं पर एक केबिन में तुम्हें दिलवा दूंगा, तुम उसी में तैयारी कर लेना। तब वो कहती है थैंक यू सर। तभी उसे वो 15,000 रुपये कैश ला के देते हैं। वो कहती है कि सर थैंक यू, आपने मुझे मेरी इतनी मदद की, मैं यहाँ पर इंटर्न हूँ फिर भी आपने मुझे 15,000 कैश दिए। वो कहता है ये फैसिलिटी सभी को दी जाती है, अब तो हिसाब बराबर ना। तो वो कहती है नहीं, अब सर एक चीज रह गई। वो कहता है क्या। तो कहती है ऑटो के 140 रुपए। तो कहता है कि ठीक है 140 रुपए दे दो। कहती सर आपने मेरी पूरी बात ही नहीं सुनी। कहता क्या हुआ। तो कहती है सर 140 रुपए बनते थे, लेकिन 2 जनों में डिवाइड होंगे तो 70 आपके और 70 मेरे, तभी 70 रुपए देने के लिए कह देता है। तो कहता है ठीक है, मैं घर जा रहा हूँ, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तब वो गाड़ी में दोनों घर जाते हैं। तब वो देव को बताती है कि मेरी ना इकोनॉमिक्स में बैक आई है, बस इकोनॉमिक्स ही है जिसमें मैं बहुत कमजोर हूँ। काश वो बहुत आसान होती। वैसे तो माँ मिलापनी देवी जोड़ों को आशीर्वाद देती हैं, ऐसा थोड़ी ना लिखा है कि मैं एग्जाम के लिए कुछ नहीं मांग सकती। मैं उनसे बोलूंगी इकोनॉमिक्स के एग्जाम के अलावा और कोई भी परीक्षा ले लें। देव कहता है क्या सच में माँ मिलापनी देवी जोड़ों को आशीर्वाद देती हैं तो वो जोड़े अलग नहीं होते हैं। देव याद करता है सत्यवती की बात की अभिमन्यु और प्रिया के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है।
माँ मिलापनी की देवी के आशीर्वाद से उनका रिश्ता भी मजबूत हो सकता है।